या स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2026 का हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था, क्वेश्चन थर्ड तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन फोर्थ की अगर आप बात करो तो अगेन ये क्वेश्चन फोर्थ जो है वो एसएचएम से रिलेटेड है। यहाँ पर बोला गया है कि किसी बॉब की टोटल एनर्जी जो है, ये टोटल एनर्जी जो किसी बॉब का दे रखा है अपने को, ये टोटल एनर्जी दे रखा है 0.02 जूल, और हमसे जो है बॉब की स्पीड पूछा गया एट मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन का मतलब या इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पर, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर। अपने को पता है कि ज्यादातर जो होता है हम कहते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पर टोटल एनर्जी जो है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, बट हर केस में नहीं होता है, बट जनरली होता है। तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी यही हमारा जो है बन जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसी को डाल देंगे कितना, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर के बराबर। तो बेसिकली ये हमारा आ जाएगा 0.02। इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास यहाँ पर 20 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे 1000 कर देंगे इंटू वी स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इससे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी वी स्क्वायर बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू हमारा √2 दैट इज इक्वल टू 1.414 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रखा है कि एक सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो अपने को दे रखा है कितना, 100। नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, इसका रेडियस जो अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻²⁻² दे रखा है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है B इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 3.14 इंटू 10⁻³ तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना होगा और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो हम इसको म्यू नोट इंटू आई बाई 2 आर, म्यू नोट की वैल्यू हम 4 पाई इंटू 10⁻⁷ पुट कर सकते हैं, और आई की वैल्यू आई रहने देते हैं, अपॉन 2 आर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू जो है हमारा वो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², और साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स है तो इधर हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, ये 5 2 10 को इधर हम ले आते हैं कुल मिला करके, तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 10, ये -3 पहले से यहाँ पर है, ये -2 इधर आएगा तो 10⁻⁵ आ जाएगा, और 100 को भी अगर मैं इधर भेज देता हूँ या फिर 3.14 तक तो ठीक है बात, मैं -2 को बस इधर लेकर के आता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁵ इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा ये हमारा क्या था, आई है ना, ये हमारा आई है, तो हम कह सकते हैं 4 पाई इंटू हमारा आई, और ये 100 और 10⁻⁷ मिलकर के 10⁻⁵ हो जाएगा। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और पाई से आप देखो तो 3.14 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो 10/4 आएगा, जो कि 2.5 एम्पियर आपको करंट दे देगा। बट 2.5 वाला आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भी है और ऑप्शन 3 भी है। तो हम यहाँ पर अगेन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछा गया है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू हमारा होता है NIA के बराबर, N यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि हमारा 100 हो जाएगा, एरिया करंट हमारा 2.5 आ चुका है, एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम इसको पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻², जिसको कि हम 25 इंटू 10⁻⁴ कह सकते हैं। आई होप कि मेरी बात इतनी आई होगी समझ में आपको। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ओहो हो ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा, खैर कोई बात नहीं। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो हमारा सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम करना चाहेंगे तो हम एक जीरो से इसको भी हटा देते हैं तो 10⁻³ हो जाएगा, ये 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय हमारा 1000 बचेगा, और इंटू ये हमारा पाई हो जाएगा, तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा। और कुल मिलाकर के अगर हम इसको देखें तो ये 25 पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय हमारा ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 3.14 है और ये 4 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग ये हमारा कटेगा, तो अप्रोक्सीमेट अगर हम इसको कट करते हैं तो लगभग 25 या 25 से थोड़ा बहुत छोटा आएगा, ज़्यादा छोटा नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है फर्स्ट सही होगा, ना कि ऑप्शन थर्ड सही होगा, या मुझसे कहीं कुछ डिवाइड करने में कुछ मिस्टेक तो ना हुआ हो। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है मेरे ख्याल से डिवाइड वगैरह करने में, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही होना चाहिए, 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे ने जो है यहाँ पर थर्ड को टिक किया है, मैं n की वैल्यू 100 डाला हूँ, आई की वैल्यू हमारा 2.5 आया है, 2.5/10 डाल दिया मैंने। उसके बाद आई हो गया हमारा एरिया का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू रेडियस हमारा 5 था, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10⁻⁴ एकदम सही है। पॉइंट हटा करके मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, एक जीरो को काट दिया, यहाँ पर 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो है 25 बचा, तो अच्छा एक मिनट बच्चे ने सही किया, यहाँ पर 1000 था हमारा, तो 25 चौके 100, एक जीरो भी यहाँ पर आएगा, तो एक और जीरो यहाँ पर आएगा, तो ये लगभग
लगभग 20 का आसपास आएगा, तो 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा आंसर। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन थर्ड एकदम सही है। बहुत अच्छा, बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। खैर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक सबमरीन है जिसको डिजाइन किया गया है, एब्सोल्यूट प्रेशर उसका जो होना चाहिए विथ स्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 ATM, यानी वो जो मैक्सिमम प्रेशर हैंडल कर सकता है वो 100 ATM को हैंडल कर सकता है, मतलब 100 इंटू हमारा जो हो जाएगा कितना 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर वो हैंडल कर सकता है। कह रहा है कि वो कितने डीप तक अंदर जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। और वाटर की डेंसिटी लेने को बोला है इतना, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 लेने को बोला है, वगैरह वगैरह। तो देखिए जब वो नीचे जाएगा तो उसका जो नीचे का प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा HρG प्लस 1 ATM हो जाएगा, 1 ATM हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो हैंडल कर सकता है वो 100 ATM, तो 100 माइनस 1 कर देंगे दैट इज इक्वल टू हमारा HρG आ जाएगा, यानी यहां कुल मिलाकर के 99 इंटू आ जाएगा 10⁵, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी का मतलब हो गया कितना 1000, और G का मतलब हो गया कितना 10 इज इक्वल टू H। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ हमारा 10 बचेगा, यानी कुल मिलाकर के हमारा 990, यानी इतना मीटर हमारा आंसर सही हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन 7 से लेकर के 10 तक